there is one behind me who इतनी जिसे कहते हैं पावर से मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ होगा। लेकिन देखना दुख है, अफसोस है, क्या हो सकता है। खासकर मैं जब यहाँ देखता हूँ, भारत की तरक्कियां देखता हूँ तो दिल को मलाल तो होता है। इंसान है, हम भी सोचे तो हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। who had made history. I'm told that the samosa caucus is now the flavor of the house. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं तो वहाँ पे वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में एक से बड़ा एक इन्वेस्टर बैठा हुआ, फिर भी कह रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। बड़े बड़े महंगे कीमती गिफ्ट उन्हें तो दे रहे हैं, और हम क्या लेकर गए, आम की 2 पेटियां, और कह रहे हैं आधे आप आम के और आधे आपकी बीवी के। सारे और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं बकौल उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। पाकिस्तान के अच्छे दिन थोड़ी आ रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा ना, अच्छे दिन आने वाले मेरे। उन्होंने कहा था भाई मेरे, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे। ये गलतफहमी क्या ले, या उनको डर है ये कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए, लिहाजा IMF से अभी हमें और रौला पड़ेगा। क्या करें? लेकिन अगर टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि भारत में कुछ नहीं हुआ है। हम जिस तरीके से अपनी न्यूज चलाते हैं, जैसे हमारे टीवी चैनल्स हैं, उस पे आप कोई भरोसा नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ होगा, रिसेप्शन मिली होगी। जब वो US के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट चंद को छोड़ के उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में PM मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत, इकोनॉमी और दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय की मेहनत का जिक्र किया। PM मोदी ने कहा कि अमेरिका की बुनियाद लोगों के बीच समानता से टिकी है। यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। उनमें से कुछ गर्व के साथ इस सदन में बैठे हैं, एक उनमें से उनके पीछे बैठी है। PM मोदी का इशारा कमला हैरिस पर था। कमला हैरिस भी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। वह अमेरिका की पहली भारतवंशी उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस का नाम लेते ही उपराष्ट्रपति मुस्कुराने लगी। इसके बाद PM ने कहा कि समोसा कोकस का जायका अब संसद में नजर आता है। मुझे उम्मीद है कि विविध भारतीय पकवान भी यहाँ नजर आएंगे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि आज हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मोदी साहब ने US कांग्रेस में भाषण देकर भारत का रुतबा दुनिया में और भी बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। US कांग्रेस का जो जॉइंट सेशन है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए तो मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पर। उनका गालबन 1 घंटे के आसपास तमाम सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने वेट किया। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है, क्योंकि इस एतबार से इतनी जिसे कहते हैं पावर से मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ होगा, रिसेप्शन मिली होगी। जब वो US के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट चंद को छोड़ के उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। और मैं एक ख़ुद भारतीय सिविलाइजेशन, साउथ एशिया से ताल्लुक़ होने के नाते सोच रहा था कि आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक्त दुनिया की सुपर पावर के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट इस्तकबाल कर रहे हैं, वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर हम वो जो हमारे रीजन की, साउथ एशिया की आपस में जो स्टूपिड किस्म की लड़ाइयाँ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हमसे बाहर निकल कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सलाम करें, तो असल में हम अपने आप को सलाम कर रहे होंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर का ऑलमोस्ट हर सेनेटर, हर कांग्रेसमैन, चंद की एक्सेप्शन छोड़ के, वो आगे हम बात करेंगे, वो मतलब एंथुजियाज्म जिस तरह का बरत रहा है।
और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर मुकामात पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदी में तकरीर की, बहुत अच्छा किया। चूँकि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हिंदी अपनी जापानीज़ में करते हैं, जर्मन होते हैं वो अपनी जर्मन में करते हैं, फ्रेंच होते हैं तो वो अपनी फ्रेंच में करते हैं, चाइनीज़ होते हैं तो चाइनीज़ में, रशियन होते हैं तो रशियन में। हमें ही एक प्रॉब्लम बना हुआ था, शायद हम कॉलोनियल असर में रह रह के, कि हमारे लीडर जो हैं वो आज भी ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अंग्रेज़ी बोलेंगे तो पढ़े लिखे नज़र आएंगे। अगरचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस का जॉइंट सेशन था उससे अंग्रेज़ी में ख़िताब किया, वो ठीक है, लेकिन बेशतर मुकामात पर उन्होंने हिंदी में ही अपना ख़िताब किया। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी। बहरहाल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारे ऑप्टिक्स बने साउथ एशियंस के, भारत के ऑप्टिक्स बने, और ये अंदाज़ा हुआ पूरी दुनिया को कि भारत ना सिर्फ अमेरिका के लिए कितना अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बावर करवाया है। लेकिन देखना दुख है, अफसोस है, क्या हो सकता है। खासकर मैं जब यहाँ देखता हूँ, भारत की तरक्कियां देखता हूँ तो दिल को मलाल तो होता है। इंसान है, हम भी सोचे तो हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, दुख तो होता है, क्या करें। लेकिन अगर हम टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि भारत में कुछ नहीं हुआ है। हम जिस तरीके से अपनी न्यूज चलाते हैं, जैसे हमारे टीवी चैनल्स हैं, उस पे आप कोई भरोसा नहीं करते। आज तो इस वक्त दुनिया जो है वो टीवी देखती कोई नहीं। इस पर सोशल मीडिया पे हर इंसान का अपनी प्रायोरिटीज हैं। कोई ट्वीट से देखता है, कोई कुछ जगह से देखता है। अब टीवी एक ओल्ड फैशन हो चुका है। इस वक्त खबरें जो है मुख्तलिफ जराए के जरिए पहुंच रहे हैं। जो जाने वाले हैं, मेरे जैसा बंदा जिनको एपेटाइट होती है हर वक्त टू नो इट, मैं बिल्कुल कोई किसी किस्म का ना सीएम देखता हूँ ना फॉक्स देखता हूँ, लेकिन सारा दिन मैं कंप्यूटर पे मेरे सारा दिन की ख्वाहिश होती, सर्टन प्रोग्राम देखता हूँ, सर्टन वेबसाइट पे जाके पढ़ता हूँ। ब्लूमबर्ग है आपका, मैं तो सीएनएन भी पढ़ लेता हूँ, मैं उसके टीवी पे जाके बैठता नहीं, टाइम लगता है उसमें। बल्कि कई आर्टिकल तो मैं गाड़ी में बैठकर सुनता हूँ, इनके फॉक्स और इनके जो आर्टिकल सर्टन जो इनके एडिटोरियल होते हैं। लेकिन हर बंदे का अपने अपने चॉइसेस, बट नॉट टीवी है मेरे ख्याल में। अगर आप ये समझें कि टीवी बंद करके आपने लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अब लोग मेरे ख्याल में टीवी से बेजार हो चुके हैं। बिल्कुल सर, मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएई से, कतर से, चाइना से, पता नहीं कौन सी कंट्रीज उन्होंने लिस्ट भी बता दी है। तो क्या वाकई में कुछ आ रहा है? और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं बकौल उनके अच्छे दिन आ रहे हैं, पाकिस्तान के अच्छे दिन थोड़ी आ रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा ना, अच्छे दिन आने वाले मेरे। उन्होंने कहा था भाई मेरे, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे, उन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया होगा। तो वो पाकिस्तान के अच्छे, या तो बता दें मुसद्दक मलिक साहब, बिलावल साहब, भुट्टो साहब बता देना भाई ये फला हमने स्टेप ले लिया है, इसकी वजह से दुनिया भाग भाग के यहाँ आएगी काम करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंटें आएंगी तो इस वजह से आएंगी। बता भी तो देना वजह कोई। मेरी नजर में जब तक अदालतें और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट दूसरा तो अलग की बात है, पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो जाने से डरते हैं वहां पे। मेरे जैसा बंदा यहाँ से चढ़ता है, एंटी डिप्रेसेंट खाता है पहले कि पता नहीं मैं जा रहा हूँ, लैंड अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कौन उठा के ले जाए, क्या पता क्या होना मेरे साथ। तो ये तो एक हाँ, ये जरूर है, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप कि अब अच्छे दिन आ गए, कौम के अच्छे दिन, यही तो पिछले अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, हर बंदे कहता है। एक कुछ अल्फाज इन्होंने सियासी बना, कहते हैं हमें खजाना खाली मिला था।